हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं जो अपना एनसीईआरटी 9th क्लास की है उसके चैप्टर 6 की पहली एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार वो इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आपको डायग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है कि ये एक ए बी लाइन है, एक ये सी डी लाइन है, और इसको लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये अपने पास एक रे है, ओ ई एक रे है, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसका एक एंड पॉइंट है, ये इससे आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये क्या कहलाएगी, अपनी रे कहलाएगी। ओ ई रे है, ए बी और सी डी अपने पास क्या है, दो लाइनें हैं। तो हमें सबसे पहले रिटर्न में क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में क्या क्या दे रखा है, कि जो क्वेश्चन के अंदर है वो हमें क्या क्या मटेरियल दे रखा है। तो उसने बोला कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, पॉइंट ओके। इंटरसेक्ट देखो दो चीज़ जो होती हैं, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि काट रही हैं, ठीक, और बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट में काट रही हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसने ये बोला कि लाइन सी डी और ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है। अब वेयर इज एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, एंड बी ओ ई और ये एंगल। अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ दें तो कितने डिग्री का आता है, 70 का। अब हमें ये तो पता है कि इन दोनों का सम 70 का आता है, लेकिन हमें परमानेंट ये नहीं पता कि ये कितने का, ये कितने का हो सकता है। ये 60 डिग्री का हो, ये 10 का हो गया, इन दोनों का सम भी तो 70 आया। हो सकता है ये 50 का, ये 20 का है, तब भी इन दोनों का सम कितना है, 70। तो अभी हमें कुछ वैल्यू पता नहीं है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। दूसरी एक और चीज़ दे रखी है, ये एंगल बी ओ डी, वेयर इज बी ओ डी, बी ओ डी ये हमें दे रखा है पूरा बाई 40 डिग्री का, ठीक है। ये हमें चीज़ें दे रखी हैं। चलो, और निकालना क्या है, फाइंड करना है। फिर फाइंड का स्टेप लिख के लिखेंगे एंगल बी ओ ई। सबसे पहले तो हमें निकालना है एंगल बी ओ ई, देन बी ओ ई, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। अब इन दोनों का सम दे रखा है 70, लेकिन अकेला खाली ये नहीं दे, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो चलो इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कि देखो ये चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप इतना भी लिख देते हो क्वेश्चन में। अगर मान लो ये 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है, 3 से कम तो क्या मिलेगा। अगर इतने के भी अगर आप गिवन लिख देते हो, फाइन लिख देते हो, डायग्राम बना देते हो, तो अगर कोई ना देगा ना तो भी 0.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो दे रखा है वो लिख के जरूर आया करो। अब बात करते हैं हम सोल्यूशन की। सोल्यूशन के अंदर क्या आएगा। अब एक चीज़ देखो, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर डाला था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल है वो क्या कहलाते हैं, अपने वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम अपने इस डायग्राम की बात करें, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर अगर अपनी इस रे को हम छुपा लें तो जो ए बी और सी डी है वो क्या दिखाई दे रही है, दो लाइनें हैं, और दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एंगल 40 और ये वाला एंगल कैसे एंगल हुए, अपने वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपने इक्वल होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी सहूलियत के लिए हम क्या कर लेते हैं, एंगल्स को नाम दे लेते हैं। लेट कर लिए, ये एंगल अपने पास 1 है, ये एंगल अपने पास 2 है, इसका नाम हमने दे लिया एंगल 3, और इसका नाम दे लिया हमने एंगल 4, ठीक है। यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। सिंस लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, इक्वल होगा। अब ज्योमेट्री के अंदर यानी कि इन एक्सरसाइज के अंदर अगर हम किन्हीं भी दो साइड को, किन्हीं भी दो एंगल को इक्वल प्रूव कराते हैं तो इसका रीजन जरूर देना होता है कि हमने इक्वल क्यों प्रूव करवाए। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो हमने देखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, वर्टिकल अपोजिट। तो ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इन दोनों में से हमें एक एंगल तो पता है, एंगल 4 कितने का अपने पास, 40 डिग्री का है, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू कितने का आ गया अपने पास, 40 डिग्री का है। चलो अब ये आ गया अपने पास 40 डिग्री का। अब एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री का, ठीक है, और ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्री का। तो अंडरस्टूड है, ये कितने का हुआ अपना 30 डिग्री का। अरे सीधी सी बात है, दोनों का सम कितना आ रहा है अपना 70 डिग्री का। अगर ये एंगल हमें पता लग गया 40 डिग्री का, तो ये कितने का आ गया अपना 30 डिग्री का। अब ये तो हमने आइडिया लगा लिया। अब इसको रिटर्न में कैसे देंगे, रिटर्न में हमने देखा कि इन दोनों का सम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहेंगे गिवन दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितने का है, 70 डिग्री का, एंड वी प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, देन 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री का, देन एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितने का आ गया अपने पास, 30 डिग्री का, ठीक है। हैंस एंगल 2 यानी कि हमें कौन सा निकालना था, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री का। क्लियर। चलो
सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में इसने बोला है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। जो एंगल COE है ना उसका रिफ्लेक्स निकालता है। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले एंगल देखो, एंगल कौन किसकी बात हुई है, COE। COE तो एंगल ये बना, लेकिन हमें ये एंगल नहीं निकालना, उसने बोला इसका रिफ्लेक्स निकालो। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि इसको छोड़कर बाकी का ये जो एंगल है ना वो निकालो। रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया था वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 180 से लेकर 360 के बीच में करती हैं, ठीक है। तो एंगल की जो वैल्यू आएगी वो 180 से 360 के बीच में आएगी। अगर इसके बीच में वैल्यू नहीं आती तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है एंगल निकालने के अंदर। तो अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। अब देखो अगर मैं एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लूँ तो ये कितने का बनता है अपना, 360 का बनता है। अगर इस पार्ट को निकाल दे, इस पार्ट को निकाल दें, यानी कि 360 में से इसको घटा दे तो यही चीज़ तो बचेगी, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल COE बचेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों मिलकर कितने का बना रहे हैं अपने पास, 180 डिग्री का बना रहे हैं, ठीक है। तीनों एंगल को मिला दे तो क्या बनते हैं, 180 डिग्री का बनता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। तीनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे तो ये कितने का बनेगा अपना, 180 डिग्री का बन रहा है, 180 का है। तो इन दो एंगल की वैल्यू हमें पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो ये दे रखा है, गिवन दे रखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने का, 70 का। तो इन दो की जगह पर कितना रख दें हम, 70 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 को उधर लेके जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 कितना आ गया, 110 डिग्री। लेकिन हमें ये एंगल नहीं निकालना था, एंगल 3, यानी कि हमें ये वाला एंगल नहीं निकालना था, हमें तो ये वाला एंगल निकालना। तो क्या करेंगे, 360 में से सिर्फ इसको घटा दो, ठीक है। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 110 कितना बचेगा, ये 052 कितने का है अपने पास, 250 डिग्री का। और मैंने बताया था कि जो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, 180 से लेकर 360 के बीच में, और यही आए, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें निकालनी थी। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं जो अपना NCERT 9th क्लास की है उसके चैप्टर 6 की पहली एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार वो इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आपको डायग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है कि ये एक AB लाइन है, एक ये CD लाइन है, और इसको लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये अपने पास एक रे है, OE एक रे है, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसका एक एंड पॉइंट है, ये इससे आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये क्या कहलाएगी, अपनी रे कहलाएगी। OE रे है, AB और CD अपने पास क्या है, दो लाइनें हैं। तो हमें सबसे पहले रिटर्न में क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में क्या क्या दे रखा है, कि जो क्वेश्चन के अंदर है वो हमें क्या क्या मटेरियल दे रखा है। तो उसने बोला कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ओ, AB और CD एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, पॉइंट ओके। इंटरसेक्ट देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि काट रही है, ठीक, और बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट में काट रही है, ठीक है। तो सिर्फ इसने बोला कि लाइन CD और AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री है। अब वेयर इज एंगल AOC, ये वाला एंगल AOC, ये वाला एंगल, एंड BOE और ये एंगल। अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ दें तो कितने डिग्री का आता है, 70 का। अब हमें ये तो पता है कि इन दोनों का सम 70 का आता है, लेकिन हमें परमानेंट ये नहीं पता कि ये कितने का, ये कितने का हो सकता है। ये 60 डिग्री का हो, ये 10 का हो गया, इन दोनों का सम भी तो 70 आया। हो सकता है ये 50 का, ये 20 का, तब भी इन दोनों का सम कितना है, 70। तो अभी हमें कुछ वैल्यू पता नहीं है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। दूसरी एक और चीज़ दे रखी है, ये एंगल BOD, वेयर इज BOD, BOD ये हमें दे रखा है पूरा बाई 40 डिग्री का, ठीक है। ये हमें चीज़ें दे रखी हैं। चलो, और निकालना क्या है, फाइंड करना है। फिर फाइंड का स्टेप लिख के लिखेंगे एंगल BOE। सबसे पहले तो हमें निकालना है एंगल BOE, देन BOE, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। अब इन दोनों का सम दे रखा है 70, लेकिन अकेला खाली ये नहीं दे, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो चलो इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कि देखो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप इतना भी लिख देते हो क्वेश्चन में, अगर मान लो ये 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है, 3 से कम, तो क्या मिलेगा, अगर इतने के भी अगर आप गिवन लिख देते हो, फाइंड लिख देते हो, डायग्राम बना देते हो, तो अगर कोई ना देगा ना तो भी 0.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो दे रखा है वो लिख के जरूर आया करो। अब बात करते हैं हम सोल्यूशन की। सोल्यूशन के अंदर क्या आएगा। अब एक चीज़ देखो, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर डाला था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल है वो क्या कहलाते हैं, अपने वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम अपने इस डायग्राम की बात करें, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर अगर अपनी इस रे को हम छुपा लें
तो जो ए बी और सी डी है वो क्या दिखाई दे रही है, दो लाइनें हैं और दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एंगल 40 और ये वाला एंगल कैसे एंगल हुए अपने, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं अपने, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी सहूलियत के लिए हम क्या कर लेते हैं, एंगल्स को नाम दे लेते हैं। लेट कर लें, ये एंगल अपने पास 1 है, ये एंगल अपने पास 2 है, इसका नाम हमने दे लिया एंगल 3 और इसका नाम दे लिया हमने एंगल 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे, सिंस लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, इक्वल होगा। अब ज्योमेट्री के अंदर यानी कि इन एक्सरसाइज के अंदर अगर हम किन्हीं भी दो साइड को, किन्हीं भी दो एंगल को इक्वल प्रूव कराते हैं तो इसका रीजन जरूर देना होता है कि हमने इक्वल क्यों प्रूव करवाए। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो हमने देखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, वर्टिकल अपोजिट। तो ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इन दोनों में से हमें एक एंगल तो पता है, एंगल 4 कितने का अपने पास, 40 डिग्री का है। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू कितने का आ गया अपने पास, 40 डिग्री का है। चलो अब ये आ गया अपने पास 40 डिग्री का। अब एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री का। ठीक है, और ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्री का। तो अंडरस्टूड है, ये कितने का हुआ अपना 30 डिग्री का। अरे सीधी सी बात है, दोनों का सम कितना आ रहा है अपना 70 डिग्री का। अगर ये एंगल हमें पता लग गया 40 डिग्री का, तो ये कितने का आ गया अपना 30 डिग्री का। अब ये तो हमने आइडिया लगा लिया, अब इसको रिटर्न में कैसे देंगे। रिटर्न में हमने देखा कि इन दोनों का सम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं गिवन दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितने का है, 70 डिग्री का है। एंड वी प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, देन 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री का। देन एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितने का आ गया अपने पास, 30 डिग्री का। ठीक है, हैंस एंगल 2 यानी कि हमें कौन सा निकालना था, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री का। क्लियर, चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में इसने बोला है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। जो एंगल सी ओ ई है ना, उसका रिफ्लेक्स निकालता है। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले एंगल देखो, एंगल कौन किसकी बात हुई है, सी ओ ई। सी ओ ई तो एंगल ये बना, लेकिन हमें ये एंगल नहीं निकालना। उसने बोला इसका रिफ्लेक्स निकालो। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि इसको छोड़कर बाकी का ये जो एंगल है ना वो निकालो। रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया था वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 180 से लेकर 360 के बीच में करती हैं। ठीक है, तो एंगल की जो वैल्यू आएगी वो 180 से 360 के बीच में आएगी। अगर इसके बीच में वैल्यू नहीं आती तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है एंगल निकालने के अंदर। तो अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। अब देखो, अगर मैं एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लूँ तो ये कितने का बनता है अपना, 360 का बनता है। अगर इस पार्ट को निकाल दे, इस पार्ट को निकाल दें, यानी कि 360 में से इसको घटा दे, तो यही चीज़ तो बचेगी, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल COE बचेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल कितने का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों मिलकर कितने का बना रहे हैं अपने पास, 180 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, तीनों एंगल को मिला दे तो क्या बनते हैं, 180 डिग्री का बनता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, तीनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे, तो ये कितने का बनेगा अपना 180 डिग्री का बन रहा है, 180 का है। तो इन दो एंगल की वैल्यू हमें पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखो ये दे रखा है, गिवन दे रखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने का 70 का। तो इन दो की जगह पर कितना रख दें हम, 70 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 को उधर लेके जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 कितना आ गया, 110 डिग्री। लेकिन हमें ये एंगल नहीं निकालना था, एंगल 3 यानी कि हमें ये वाला एंगल नहीं निकालना था, हमें तो ये वाला एंगल निकालना। तो क्या करेंगे, 360 में से सिर्फ इसको घटा दो। ठीक है, सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 110 कितना बचेगा, ये 052 कितने का है अपने पास, 250 डिग्री का। और मैंने बताया था कि जो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, 180 से लेकर 360 के बीच में, और यही आए। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें निकालनी थी। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।